अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लिटरेचर के सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम, नए आने वालों को खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक। दरबार शाही लगा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी तशरीफ लाए। तमाम वज़रा और उमरा हाजिर खिदमत हैं। बादशाह सलामत के हाथ में एक कीमती मोती था। उसने वो हीरा वजीर दरबार को दिखाकर पूछा, इस मोती की क्या कीमत होगी? वजीर ने अच्छी तरह देखभाल कर अर्ज की, हजूर निहायत कीमती चीज है। गुलाम की राय में 1 मन सोने के बराबर इसकी मालियत होगी। बहुत खूब, हमारा अंदाजा भी यही था। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे तोड़ डालो। वजीर दरबार ने हैरत से सुल्तान की तरफ देखा और हाथ बांध कर बोला, जहां पना, इस मोती को कैसे तोड़ूं? मैं तो हुजूर के मालो मनाल का निगरान और खैर ख्वाह हूँ। सुल्तान ने कहा, हम आपकी इस खैर ख्वाही से खुश हुए। थोड़ी देर बाद सुल्तान ने वही मोती नायब वजीर को दिया और उसकी कीमत दरियाफ्त की। वजीर ने अर्ज किया, हजूर आजिज हूँ इसकी कीमत का अंदाजा करने से। हुक्म दिया, अच्छा इसे तोड़ दो। वो अर्ज करने लगा, किबले आलम, ऐसे बेशबहा कीमती मोती को क्यों तड़वाना चाहते हैं, जिसका सानी मिलना मुहाल है? जरा इसकी आबोताब और चमक तमक तो मुलाहिजा फरमाइए। सूरज की रोशनी इसके सामने मान पड़ चुकी है। मैं शाही खजाने का निगहबान हूँ, इसे तोड़ने की जुरात कैसे कर सकता हूँ? सुल्तान ने उसकी फहमो फरासत की तारीफ की। फिर चंद लम्हों के बाद वही मोती अमीरुल उमरा को दिया और कहा, इसे तोड़ डालिए। उसने भी उज़र पेश करके तोड़ने से मुआज़रत कर ली। बादशाह ने सबको इनाम इकराम दिया, उसकी वफाशारी और इखलास की तारीफ की। बादशाह जूं जूं दरबारियों की तारीफ कर करके उनका मर्तबा बढ़ाता गया। तो वो अदने दर्जे के लोग सिराते मुस्तकीम से भटक कर अंधे कुएं में गिरते गए। वजीर दरबार की देखा देखी अमीरों और वजीरों ने जाहिर किया कि वो दौलत शाही के वफादार और निगरां हैं। आजमाइश और इम्तहान के लम्हों में तलकीद करने वाला जलीलो ख्वार होता है। सुल्तान ने तमाम दरबारियों और खैर ख्वाहान दौलत की आजमाइश कर ली। आखिर में सुल्तान ने वो मोती अयाज को दिया और फरमाया, ए निगाहबाज, अब तेरी बारी है। इस मोती की क्या कीमत होगी? अयाज ने अर्ज किया, ए आका, मेरे हर कयास से इसकी कीमत ज्यादा है। अच्छा, हमारा हुक्म है तो इसे तोड़ दे। अयाज ने फौरन इस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो गुलाम आका के तरीके इम्तहान से आगाह था, इसलिए किसी धोखे में न आया। मोती का टूटना था कि सब दरबारी क्या। वजीर बुरी तरह चिल्ला उठे, अरे बेवकूफ, तेरी ये जुरात कि ऐसा नादर व नायाब मोती तोड़ डाला। जरा ख्याल न किया कि किस कदर नुकसान किया है। इसका वावेला सुनकर अयाज ने कहा, ए साहिबो, जरा दिल पर हाथ रखो और बताओ कि मोती की कीमत ज्यादा है या हुक्म शाही की? तुम्हारी निगाह में सुल्तान फरमान ज्यादा वक़्त रखता है या ये हकीर मोती? तुमने हीरे को देखा, उसकी कीमत और चमक को देखा, मगर उस हुक्म देने वाले को ना देखा। वो रूह नापाक और बदखसलत है जो एक हकीर पत्थर को निगाह में रखे और फरमान शाही को नजरअंदाज कर दे। जब अयाज ने ये भेद सरेआम खोला, तब तमाम अरकान दौलत व मनसब की आंखें खुली। नदामत और जिल्लत से यह हाल था कि किसी की गर्दन ऊपर न उठती थी। सुल्तान के सामने ये उज़र पेश करना चाहा कि वो खैर ख्वाही माल में शाही फरमान की अहमियत को भूल गए थे। सुल्तान ने कहा, मामूली पत्थर के मुकाबले में तुम मेरा हुक्म तोड़ना ज्यादा जरूरी समझते हो। ये कहकर शाही जल्लाद को हुक्म दिया कि इन सब नाफरमानों की गर्दें उड़ा दो। अरकान दौलत खौफ से थर थर कांपने लगे। अयाज को उनकी बेबसी पर रहम आया। हाथ बांधकर सुल्तान से अर्ज करने लगा, ए आका और ए माफ कर देने वाले, इन बदबख्तों की गफलत और नादानी का सबब महज तेरा करम और सिफ्ते अफू की ज्यादती है। आपकी नाराजगी इनके लिए 100 मोतियों से भी बदतर है। तेरी मेहरबानियां हम पर गालिब हैं और हम इनके बोझ तले दबे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत और क्या हकीकत, मगर इतना अर्ज करता हूँ
کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کر لی اور سب کو معاف کر دیا۔ درس حیات۔ ایاز مزاج شاہی کا رمز شناس تھا۔ اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجیح دی۔ اس سبب سے وہ مقرب ٹھہرا۔ گزرا اور عمرہ نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی اور اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر انداز کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔